Good evening, student. Beta, voice is clear. Good evening, beta. Voice is clear na beta? बोलो ना। एक क्वेश्चन बेटा सॉल्व करते फिर आगे बढ़ते हैं। The number of ways in which the letter of the word vowel can be arranged so that the letters O, E at only even places. Option A 12, option B 18, option C 24, option D none. ऑप्शन सी 24। एक बार और चेक करो बेटा। और चेक कीजिए और एक बार। देखिए ऑप्शन ए ये लगता है करेक्ट आ जाएगा। देखिए वॉवेल है ना, VOWEL कितने हैं? 3 2 5। इसमें इवन प्लेस कौन से होंगे बेटा? ये और ये दो प्लेस है और दो ही हैं, है ना। तो O और E दो प्लेस हैं और इवन प्लेसेस हमारे पास कितने हैं? टोटल 2 ही है। उनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 2p2। क्लियर? यानी कि फैक्टोरियल 2 इंटू 2। क्लियर? और हमारे पास बाकी क्या बचे? B, W और L, ये कितने हैं? 3। रिमेनिंग कैन बी अरेंज्ड इन कितने बचे? 3 ना, तो फैक्टोरियल 3 यानी 6 वेज। टोटल आंसर 2 इंटू 6 इक्वल 12। बेटा सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of ways in which
the letter of the word fraction FRACTION be arranged so that no two vowels are together. No two vowels are together. Option A 17330. Option B 14400. Option C 16440. Option D none. The number of ways in which the letters of the word fraction be arranged so that no two vowels are together. बताएं इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना हम आगे आंसर बेटा क्या करना है लेटर ऑफ द वर्ड फ्रैक्शन बी सो दैट नो टू वॉवेल्स फ्रैक्शन में वॉवेल कितने बेटा वो पहले देख करो ए आई ओ ये तीन वॉवेल्स हैं ए आई ओ इन तीनों को एक साथ रखो बाकी कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 रिमेनिंग कितने बचे 5 इधर बचे इसे आप सिंगल यूनिट मानोगे तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6 ये क्या होगा फैक्टोरियल 6 वेज अब ये दोनों अपने पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे ना फैक्टोरियल 3 क्लियर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए अरे नो टू वॉवेल्स है ये नहीं होगा ये ऑल वॉवेल्स हो गया क्वेश्चन पूछ रहा नो टू वॉवेल्स इस पे ध्यान दीजिए हमने इस पे ध्यान नहीं दिया नो टू वॉवेल्स ऑल वॉवेल्स नहीं बोल रहा वॉवेल्स हमारे पास कितने हैं ए आई ओ ये तीन वॉवेल्स इसमें से पूछ रहा कोई दो वॉवेल हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने बचे हैं 5 और वो कॉन्सोनेंट है एफ आर सी टी एन ये है ना अब वॉवेल्स को उनके बीच में डाल देते हैं यानी इस प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 ताकि अल्टरनेट कर देते वॉवेल्स को हम लोग अल्टरनेट कर देते हैं वॉवेल से 3 प्लेस है 6 ये क्या हो जाएगा 6p3 और ये क्या हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 8 ये होगा बेटा आंसर मिसप्रिंट हमें लगा ऑल है लेकिन क्वेश्चन में नो टू पूछा गया है क्लियर कोई डॉट है तो पूछिए बेटा और कोई डॉट है तो बेटा पूछ सकते हो देखिए क्वेश्चन अब देखिए अब हम क्वेश्चन से आपको कुछ थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो जेई मेन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं जेई मेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये
इसमें से क्वेश्चन हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। अगर थ्योरी से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपके पल्ले नहीं आएगा। यहाँ पहले क्वेश्चन रखेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको फॉर्मूला देंगे। आपको जरूरत पड़ा फॉर्मूला याद करने याद कीजिएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज फाइव डिफरेंट बॉल can be arranged into three different box so that no box remains empty. No box remains empty. देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछा इन हाउ मेनी वेज फाइव डिफरेंट बॉक्स कैन बी अरेंज्ड इनटू थ्री डिफरेंट बॉक्स सच दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। यानी थ्री बॉक्स पकड़े हम, है ना। फाइव बॉल्स को आप अरेंज करना, कोई भी बॉक्स आपका खाली नहीं हो, तो क्या क्या हो सकता है, 1 1 3, या एक और कंडीशन बन सकता है 2 2 1। इसके अलावा कोई और तो नहीं होगा, अगर है तो हमें बताइए। है इसके अलावा कोई? इस अलावा ये केस नंबर फर्स्ट और इस केस नंबर सेकेंड का अलावा अगर कोई भी है तो बताइए हमें। नहीं है। अब देखिए कितने बॉल्स हैं बेटा, 5 बॉल्स हैं। वो कितने में अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 5 वे में, करेक्ट ना। अब देखिए, अब जो फर्स्ट 1 1 3 है, ये तीनों बॉक्स अपने प्लेस को इंटरचेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर ये बॉक्स समझो ए है, ये बी है और सी है, ए बी की जगह जा सकता है, बी सी की जगह जा सकता है, यानी ये बॉक्स अपने प्लेस को इंटरचेंज करेंगे। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए दो बॉक्स क्या है, रिपीटेड है ना, 1 1 है, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल। कॉन्सेप्ट समझे। कितने बॉल्स थे आपके पास, 5 बॉल्स, क्लियर ना। 5 बॉल्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 5 वेज। अब ये 3 बॉक्स हैं, बॉक्स भी तो अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं ना। अगर बॉक्स 1 में 1 बॉल है, बॉक्स 2 में 1 बॉल है, बॉक्स 3 में 3 बॉल है, तो 3 बॉल वाले 1 के जगह जा सकता है, 1 वाले 3 के, यानी ईच ऑब्जेक्ट कैन बी इंटरचेंज इट्स पोजीशन। तो क्या हो गया, फैक्टोरियल 3 ये पोजीशन को इंटरचेंज करा रहा। हमने फैक्टोरियल 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये रिपीटेड है, क्लियर। सेम कंडीशन इसके लिए भी होगा, 5 बॉल्स है, फैक्टोरियल 5, 3 बॉक्स में पोजीशन इंटरचेंज होगा बाय फैक्टोरियल 2। तो योर आंसर क्या हो जाएगा, या तो ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है, बीच में क्या हो गया, और ना। जब भी और लगता है क्या करते हो आप, एडिशन देते हो। तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 126 बाई 2, 120 इंटू 6 बाई 2, यानी 360 प्लस 360 इक्वल टू 728। बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ दीजिए। क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछिए। हाँ 2 and 2 लिए ना, ये वाले में ना, इसीलिए हमने पोजीशन को इंटरचेंज कराया ना। देखिए 2 2 1 में हमने पोजीशन क्यों इंटरचेंज कराया, क्योंकि ये 2 1 2 भी हो सकता था, या 1 2 2 भी हो, इसलिए हमने पोजीशन इंटरचेंज कराया फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करके, क्लियर ना। 2 2 1 अपने पोजीशन को इंटरचेंज करेगा, सो दैट वी मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, द नंबर ऑफ
the number of ways in which and different things can be arranged into R different group is factorial n into n minus 1 CR minus 1. फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1. अब इस अगर आप फॉर्मूले को यूज करते हैं, काटना है 5 है ना, तो फैक्टोरियल 5 इंटू n कितना है 4 C2 120 फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 2 126 700 वही आंसर आता है. क्लियर? बस इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अरेंज. किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछिए. इफ एनीवन एनी डॉट प्लीज टेल मी बेटा. ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है. मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया क्वेश्चन के थ्रू, फिर लास्ट में मैंने आपको फॉर्मूला रखा है. किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछे बेटा. नहीं ना? चलिए, डॉट आए तो पूछिए. अब एक क्वेश्चन इसको ध्यान रखिए. इन हाउ मेनी वेज फाइव identical balls can be distributed into 3 different box so that no box remains empty. बताइए. फटाफट बताइए आंसर. गिव मी आंसर एनी. कुछ सोचो आप लोग. क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिकल वर्ड मैंने यूज किया है. देखिए 3 बॉक्स है 1 3 बॉक्स है, इनके लिए भी सेम कंडीशन 1 1 3 या सेकेंड कंडीशन मान सकते हम 1 2 2 यही ना. अब देखिए आइडेंटिकल बॉल्स है. आइडेंटिकल बॉल्स का हमेशा क्या होता है 1 ना, तो बॉल्स का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा 1 into 3 बॉक्स पोजीशन इंटरचेंज फैक्टोरियल 3 बाय रिपीटेड है फैक्टोरियल. इसका भी सेम आइडेंटिकल का 1 into फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2. ये क्या हो जाएगा तो टोटल और लगेगा
फैक्टोरियल 3 यानी 3 + 3 = 6। समझे? यहाँ आइडेंटिकल है सो दैट उनका आंसर अरेंजमेंट 1 ही होगा। हमें बताया था कोई भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो उनका अरेंजमेंट 1 ही होता है। क्वेश्चन में ध्यान दिए, लास्ट क्वेश्चन था 5 डिफरेंट बॉल्स, तो फैक्टोरियल 5 हो गया, लेकिन ये 5 आइडेंटिकल बॉल बोला और आइडेंटिकल का 1 होता है। क्वेश्चन इसी वर्ड पे चेंज होता है, आइडेंटिकल डिफरेंट। समझ में आया कुछ ना? तो यहां पे तब इसका फॉर्मूला बनेगा द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ऑफ एन आइडेंटिकल, क्वेश्चन में आइडेंटिकल था, आइडेंटिकल थिंग्स into R different groups is n-1 C R-1। समझिए, देखिए फॉर्मूला कहां से चेंज हो गया, n-1 C R-1। लास्ट वाले फॉर्मूला में क्या था, फैक्टोरियल n इंटू n-1 C1। वहां फैक्टोरियल n क्या था, बॉल का अरेंजमेंट। बॉल का अरेंजमेंट यहाँ पे क्या हो जाए 1, बिकॉज इट इज आइडेंटिकल। सो द फॉर्मूला इज n-1 C R-1। अगर इसको आप फॉर्मूला से सॉल्व करते तो n आपके पास क्या, 5, 5-1 4-1 C3-1 यानी 5-1 यानी 4C2। तो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 2 तो 6 आता ना, तो सेम आंसर आता है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया क्या उसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बतलाओ। एनीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन तो बेटा बेहिचक बतलाइए। अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। क्लियर ना? नेक्स्ट 4 boys picked up 30 mangoes. In how many ways can they divide them if all mangoes be identical?
बताइए इसका आंसर। देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आइडेंटिकल था, उसमें क्या था, 3 बॉक्स में, वहां पे कोई भी बॉक्स आपका एम्प्टी नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी बॉक्स यानी किसी को मैंगो मिल सकता है, किसी को नहीं भी मिल सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो एक फॉर्मूला आपको लिख के दे रहे हैं, द नंबर ऑफ the number of ways, the number of ways in which an identical things can be distributed into R different group। क्या हो जाएगा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। यहाँ आर आपका 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, यानी ब्लैंक ग्रुप में भी परमिटेड, ब्लैंक ग्रुप परमिटेड, मतलब किसी को नहीं मिलने की भी चांस है। वहां जो n माइनस 1 सी आर माइनस 1 था, वहां पे कम से कम सबको मिलेगा ही मिलेगा, यानी नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी की कंडीशन थी। समझे ना बेटा, इन दोनों फॉर्मूला में लास्ट में और इनमें यही डिफरेंसेज है। यहाँ n आपके पास क्या है, 30, कितने बच्चे हैं, 4, 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 33 सी। समझ गए बेटा, क्लियर। अगर किसी को कोई डाउट है दोनों फॉर्मूले के रिगार्डिंग तो बेटा फटाफट हमें टेस्ट कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए फटाफट। देखिए इसमें क्या था, इसमें क्या था, कोई भी ग्रुप आपका, देखिए नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, यानी कि ब्लैक ग्रुप हो ही नहीं सकता, कम से कम सब फिक्स ही हो, यानी कि नो ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी या नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। हमने यहाँ पे दिया ना, इसी के रिगार्डिंग में फॉर्मूला दिया ना, नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, नोट कर लीजिए, नो बॉक्स या नो ग्रुप्स रिमेन्स एम्प्टी। हमने क्वेश्चन के रिगार्डिंग दिया, ध्यान कर ले लीजिए। क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए बेटा। इट मीन्स इसमें क्या हम यूज करेंगे, ब्लैंक ग्रुप आर नॉट एडमिसिबल। समझ गए, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हमने नोट कर दिया। क्लियर, इस दोनों फॉर्मूले में यही डिफरेंसेज है। यहाँ पे ब्लैंक ग्रुप परमिटेड है। और किसी को कोई डॉट है इसके रिगार्डिंग तो पूछिए। हाँ थ्योरेटिकल भी बताएंगे, थ्योरेटिकल भी हम बताएंगे आपको। देखिए पहले ये फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूले में किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछिए। नहीं ना,
यहाँ तक की थ्योरी में कोई डॉट है, उसकी थ्योरी हम देंगे कोफिशिएंट वाले मल्टीनोमियल से, चिंता मत कीजिए, हम दे रहे हैं थ्योरी। एक क्वेश्चन तब तक देखते हैं। दी नंबर ऑफ numbers the number of numbers greater than a million that can be formed with the digits 2, 3, 0, 3, 4, 2, 3. Option A, B, C, D, none. बताइए इसका आंसर। बताइए आंसर बेटा। ऑप्शन सी 370। देखिए द नंबर ऑफ नंबर ग्रेटर देन मिलियन, ग्रेटर देन मिलियन जो नंबर होगा वो 7 या 7 डिजिट ज्यादा होगा, यही ना। एनी नंबर ग्रेटर देन any number greater than a million must be 7 और मोर देन 7, यही ना। और आपको गिवन है 7 डिजिट का ही, तो हमें 7 डिजिट का नंबर ही फॉर्म करना है। सो वी हैव टू फॉर्म 7 डिजिट नंबर। अब 7 डिजिट नंबर में देखिए रिपीटेड क्या है, 3 आपका 3 टाइम्स है, 2 आपका 2 टाइम्स है, तो टोटल नंबर आपका क्या होगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। ये हो जाएगा 7, 6, 5, 4, 3, 2 अपॉन 2 इंटू 6, 6 2 कैंसिल 420। अब देखो बेटा इसमें जीरो भी है, सपोज तो नंबर जीरो लास्ट प्लेस पे आ गया तो 6 डिजिट का नंबर में माइनस कर हो जाएगा। तो मतलब इसमें से जो टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर बना, जो टोटल नंबर बना है, ये इसमें से कुछ 6 डिजिट के भी नंबर हो सकते हैं ना। सो वी हैव टू माइनस 6 डिजिट नंबर फ्रॉम दैट। तो ये हमें क्या नंबर बनाना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 60। देयरफॉर द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर
इक्वल्स टू टोटल नंबर माइनस नंबर ऑफ 6 डिजिट। तो मतलब 420 माइनस 60। बताइए, कहीं कोई डॉट है तो पूछ सकते हैं। एनी डॉट? जो हमारे पास टोटल नंबर है 7 डिजिट ही है, तो 7 डिजिट का नंबर फॉर्म हो गया फैक्टोरियल 7/2, लेकिन इसमें से जीरो बैठा हुआ है। सपोज करो जीरो इसके लास्ट प्लेस पे आ जाए तो नंबर कितने डिजिट का बन जाएगा? 6 डिजिट का। यानी जो टोटल डिजिट का नंबर बना है उसमें 7 डिजिट का भी नंबर है और 6 डिजिट का भी नंबर है। तो ये जो हमारे पास है टोटल 6 डिजिट का नंबर, हम जीरो को बाहर कर दिए, 2 3 3 4 2। इसमें से 6 डिजिट का नंबर हमारा कितना हो गया? 70। टोटल माइनस 6 डिजिट का नंबर, तो नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर। कोई डाउट तो पूछिए। चलिए, कोई डाउट है तो पूछिए। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट how many different arrangement can be made out of the letters in a square b cube c4 when written in full? How many different arrangement can be made out of the letters in the a square b q c4 when written in full? बताइए आंसर फटाफट। हाँ सर। ठीक सर। ठीक 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 ठीक, ओके। देखिए रिटर्न इन फुल, हाँ करेक्ट बेटा, सही पकड़ लिया, आंसर करेक्ट है आपका। देखिए क्या हो जाएगा? ए ए बी 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 सी सी सी, तो 4 3 7 2 9 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल, दैट इज योर आंसर। करेक्ट ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ways in which the 6 faces of a cube be painted with 6
different color. बताइए। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी फैक्टोरियल 6, ऑप्शन सी 6c2, ऑप्शन डी नन। 6 भक्ति। बेटा हमेशा याद है, क्यूब का फेस आइडेंटिकल होता है, क्यूब का फेस आइडेंटिकल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्यूब का फेस आइडेंटिकल होता है। आंसर इज 1। ऑल फेस आर सेम, ऑल फेसेज आर एलाइक, एक जैसे ही होते हैं, यानी इसे आइडेंटिकल बोल सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6, आंसर इज 1। गॉट इट? एनी डाउट किसी को? इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, कहीं कोई डाउट है तो बेटा पूछिएगा। क्लियर ना? बेटा आज क्लास को यहीं कैंसिल करना पड़ रहा है, आज थोड़ी मीटिंग है हम लोग की, तो उस मीटिंग को अटेंड करना है, तो यह इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट डे इसे हम और कंटिन्यू एडिशनल कर देंगे। देन टिल